नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आदि शक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में। हाल ही में सरकार द्वारा खाद्य तेलों के आयात शुल्क में वृद्धि किए जाने के बाद देश के खाद्य तेल तिलहन बाजार में अधिकांश तेलों के दाम में सुधार देखा गया। इस वृद्धि के बाद अधिकांश तेल तिलहनों के दाम में सुधार हुआ। हालांकि मूंगफली तेल और तिलहन की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। ये गिरावट नई फसल की आवक और ऊंचे दाम के कारण कम कारोबार के चलते है। बीते सप्ताह मंडियों में सरसों की आवक में कमी जारी रही। आयातित तेलों की शॉर्ट सप्लाई के चलते बाजार में तेजी का माहौल है। ब्रांडेड कंपनियों की ओर से अच्छी गुणवत्ता वाले सरसों की मांग बढ़ी है, जिससे सरसों तेल और तिलहन की कीमतों में सुधार आया है। सोयाबीन की कम कीमत के कारण सोयाबीन तिलहन की कीमतों में भी सुधार हुआ है, लेकिन सूरजमुखी और सोयाबीन न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से कम दाम पर बिक रहे हैं। आयात शुल्क की वृद्धि का असर सोयाबीन डीगम तेल पर आंशिक रूप से देखा गया है। हालांकि शुल्क वृद्धि के बाद दाम में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन खाद्य तेलों की कम आपूर्ति के कारण सोयाबीन डीगम तेल का प्रीमियम समाप्त हो गया है, जिससे दाम में गिरावट आई है। मूंगफली तेल और तिलहन की कीमतों में गिरावट जारी है। ये गिरावट ऊंचे दाम के कारण कम कारोबार और नई फसल की आवक के कारण है। CPO और पामोलिन तेल की कीमतों में सुधार देखा गया है। मलेशिया एक्सचेंज में व्यापार बंद होने के कारण इस पर शुल्क वृद्धि का पूरा असर मंगलवार को ही देखने को मिलेगा। बिनौला तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं, जो नई फसल की आवक और मौसम की वजह से हो सकता है। बिनौला खल का हाजिर भाव 4,200 से 4,400 रुपए क्विंटल है। नई फसलों की आवक नवंबर से जनवरी के बीच होगी और वायदा कारोबार में दिसंबर अनुबंध का भाव 3,060 रुपए क्विंटल और जनवरी अनुबंध का भाव 3,015 रुपए क्विंटल तय किया गया है। इस स्थिति में कपास उत्पादन प्रभावित हो सकता है। सरकार को बिनौला खल के वायदा कारोबार को बंद करने पर विचार करना चाहिए। गुजरात के खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन MDCA ने बिनौला तेल के रूप में पाम तेल बेचे जाने का खुलासा होने के बाद अपनी निगरानी बढ़ाने की योजना बनाई है। MDCA ने त्योहारी मौसम से पहले इन गलत ब्रांड वाले पैक के नमूनों की जाँच की मंशा जताई है। बीते सप्ताह सरसों दाने का थोक भाव 300 रुपए बढ़कर 6,600 से 6,650 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सरसों दादरी तेल का भाव 1,225 रुपए बढ़कर 13,750 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सरसों पक्की और कच्ची घानी तेल का भाव क्रमशः 125-125 रुपए की मजबूती के साथ क्रमशः 2,135 से 2,235 रुपए और 2,135 से 2,250 रुपए टन 15 किलो पर बंद हुआ। सोयाबीन दाने और लूज का भाव क्रमशः 180 से 135 रुपए की मजबूती के साथ क्रमशः 4,900 से 4,950 रुपए प्रति क्विंटल और 4,675 से 4,810 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सोयाबीन दिल्ली, सोयाबीन इंदौर और सोयाबीन डीगम के दाम क्रमशः 1,235 रुपए और 1,525 रुपए बढ़कर क्रमशः 11,850 रुपए और 11,750 रुपए क्विंटल पर बंद हुए। सोयाबीन डीगम तेल का भाव 250 रुपए की गिरावट के साथ 8,600 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। मूंगफली तेल तिलहन कीमतों में भी गिरावट का रुख रहा। मूंगफली तिलहन 225 रुपए की गिरावट के साथ 6,475 से 6,750 रुपए क्विंटल। मूंगफली तेल गुजरात 475 रुपए की गिरावट के साथ 11,750 रुपए क्विंटल और मूंगफली सॉल्वेंट रिफाइंड तेल का भाव 75 रुपए की गिरावट के साथ 2,310 से 2,610 रुपए प्रति टन पर बंद हुआ। आयात शुल्क वृद्धि के कारण कच्चे पाम तेल CPO का दाम 1,675 रुपए की तेजी के साथ 11,100 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। पामोलिन दिल्ली का भाव 1,500 रुपए के सुधार के साथ 12,150 रुपए प्रति क्विंटल और पामोलिन एक्स कांडला तेल का भाव 1,350 रुपए के सुधार के साथ 11,200 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। नामात्र स्टॉक के बीच मांग निकलने से बिनौला तेल 950 रुपए के सुधार के साथ 11,400 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ।